नमस्कार मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 23वां अध्याय है, इस 23वें अध्याय के अंतर्गत हम विवाह रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। अब विवाह रेखा हमारे हाथ में कहाँ पाई जाती है, इसको देखने के लिए हम चित्र की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कि हमारे हाथ में जो हृदय रेखा जो है, ये हृदय रेखा के ऊपर और इस कनिष्ठिका के मूल भाग के नीचे का जो स्थान है, यहाँ पर हम कुछ रेखाओं को देखते हैं। जो ये रेखाएं हैं, यही रेखाएं प्रणय रेखाएं, ये विवाह रेखाएं कहलाती हैं। इन छोटी छोटी रेखाओं के माध्यम से हम जान पाते हैं कि व्यक्ति का विवाह किस आयु काल में होगा, जीवन साथी किस प्रकार का होगा, जीवन साथी भरोसेमंद होगा कि नहीं होगा, और वैवाहिक जीवन दुखमय रहेगा कि सुखमय रहेगा, विवाह किस आयु काल में होगा। इन सब बातों का जो हम प्रतिचित्रण जो है वो विवाह रेखा के माध्यम से करते हैं। अब जो रेखाओं के आकार प्रकार के बारे में मैंने आपसे पहले भी वर्णन किया है कि जो रेखा जितनी सुंदर बनी हुई होगी और सीधी हो, उसका फल उतना ही उत्तम होता है। जैसा कि हम विचार करें कि हाथ में हमारा बुध पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो, उस पर एक सुंदर सी विवाह रेखा आपको दिखाई दे, जिस पर ना कोई कट का निशान हो, ना ही कोई द्वीप हो, तो निश्चय ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है बहुत सुखमय होता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी जो होगा वो संकट काल में अपना जो सहभागी जो है, जो दाम्पत्य परिशुद्ध में बंधा हुआ पति हो या पत्नी हो, उसको वो पूर्ण सहयोग करने वाला प्राप्त होगा। जीवन में इस कठिनतम संघर्ष के दौर में एक अच्छी जीवन साथी की तलाश सभी को होती है। सारे संबंध एक जगह होते हैं, लेकिन वैवाहिक संबंध जो होता है, यह संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। तो कम से कम हमारा जो ये जो जीवन है, ये जीवन काल में अच्छा जीवन साथी हमको प्राप्त हो जाए तो जीवन जो है कई प्रकार की सुख सुविधाओं से, कई प्रकार की खुशियों से जीवन भर जाता है। और यदि व्यक्ति के पास सारे धन सुख सौभाग्य सब कुछ हो और विवाह रेखा दूषित हो, तो व्यक्ति व्यर्थ ही मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहता है और फिजूल उसका धन जो है वो अपव्यय होता है। तो विवाह रेखा से संबंधित आने वाले योगों के बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।